क्या फालतू बात करते हैं? नहीं, क्या फालतू सर, इस तरीके से क्यों बदतमीजी कर रहे हैं आप? नहीं, आपको नहीं बोला, आप जाइए, प्यार से बोल सकते हैं ना, बदतमीजी नहीं तो बदतमीजी क्या करेंगे? आपको खुद बदतमीजी नहीं, आप बदतमीजी क्यों कर कहेंगे? क्यों कर रहे हैं? प्यार से बात कर सकते हैं ना। कैमरे को हाथ क्यों लगाते? बाहर वालों ने करी हो या कहीं वालों ने भी करी है, मेरा कहना तो ये उन्होंने बढ़िया करा एकदम। रातों को चोरों के तनिया आना और फिर उसमें हंगामा करना, शोर मचाना, तोड़ना फोड़ना, ये कहाँ करना चाहिए? पत्थरबाजी को सही मानते हैं? मैम पत्थरबाजी को हम सही क्यों नहीं मानेंगे जब आप सही मानते हैं, मतलब प्रशासन के ऊपर अगर पत्थरबाजी की जाती तो वो सही। मैम मेरा घर कोई अगर तोड़ेगा रात में 2 बजे, वो किसी का घर नहीं था, वो किसी का घर नहीं। रात पत्थरबाजी हुई है, मस्जिद पर हमला करा है, बस इतनी पता है। जो हमारे धर्म के खिलाफ बोलेगा, जो हमारी नबी की शान में गुस्ताखी करे। पर वहाँ एक बात बताइए, वहाँ धर्म की बात कहाँ से आई? 7 जनवरी 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से एक बहुत ही अहम फैसला लिया गया। इस फैसले में डीडीए और एमसीडीए को ये आदेश दिया गया है कि जामा मस्जिद के गेट नंबर 3, गेट नंबर 5 और गेट नंबर 7 पर कुछ जगह पर अवैध अतिक्रमण किया गया है। तो उसकी ओर से डीडीए और एमसीडी को 2 महीने का समय दिया गया है सर्वे करने के लिए। क्या सच में ऐसी कोई दिक्कत है? क्या सच में यहाँ पर अवैध अतिक्रमण हुआ है? इसकी जांच पड़ताल करने के लिए तो इस वक्त हम जामा मस्जिद के पास ही मौजूद हैं। यहाँ के जो लोग हैं, जो निवासी हैं, उनसे आज बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इस पूरे मामले पर लेकर उन लोगों की क्या राय है। चलिए, अगर यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई की जाती है तो क्या वो सही होगी? अगर अतिक्रमण अगर बहुत जगह अवैध कब्जा किया गया, ये बहुत गलत है, ये हटना चाहिए, ठीक है। लेकिन उसका सुविधा भी देना चाहिए गवर्नमेंट को। ये पब्लिक के लिए भी सोचना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि हर कोई कमा रहा है, खा रहा है, हर किसी का घर चल रहा है। तो पब्लिक के लिए सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। अगर आप हटा रहे हो तो दो भी, गवर्नमेंट का काम है देना, ठीक है। मानते हैं पब्लिक बहुत जगह गलत अवैध कब्जा किया है, लेकिन कमाए का जरिया भी तो देखना चाहिए गवर्नमेंट। जामा मस्जिद के आसपास का एरिया देख के नहीं लगता कि यहाँ पर अवैध अतिक्रमण हुआ है? क्योंकि काफी चौड़ा रोड है, उसके बाद रेडी पटरी पे लोग अपना सामान बेच रहे हैं। तो क्या वो जगह नहीं लग रही कि घेरी जा रही है? क्योंकि याचिका यहीं से गई है हाई कोर्ट। गवर्नमेंट के हिसाब से शायद मुझे ऐसा लगता है कि गरीब को जीने का हक नहीं। अगर गवर्नमेंट के हिसाब से गरीब को जीने का ना, सुनो तो, अगर गवर्नमेंट देख रहा है कि अतिक्रमण किया है तो गरीब के लिए सोचना चाहिए, चलो हटा दो, लेकिन कहीं तो दो। गरीब कमाएगा कहाँ से, खाएगा कहाँ से? अगर दोगे नहीं तो जगह, अगर दूसरे जगह भी लगाते तो वो बोलेंगे कि यहाँ पे अतिक्रमण किया हुआ है, यहाँ पे क्या बोलता हूँ कब्जा किया हुआ, तो ये भी तो गलत है ना मैम। तो आपके हिसाब से अगर हाई कोर्ट ने यहाँ सर्वे का आदेश दिया है तो वो गलत भी हो सकता है अगर जबरन लोगों को हटाया जाता है? जबरन अगर हटाया जा रहा तो वो गलत है। अगर कोई जबरदस्ती कहीं कब्जा किया है, गवर्नमेंट का आदेश आया है तो वो खाली कर दो। खाली कर रहा है तो ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट को इस बारे में भी सोचना चाहिए। आप लोग की अभी कुछ लोगों से बात की थी, उन्होंने कहा था कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। क्या लग रहा है कि बीजेपी सरकार में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है? लग रहा है डेफिनेटली हो रहा है। कम से इसलिए कि जो भी सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या जो भी निचले दर्जे का जो भी हो, अगर कोई डिसीजन वो देता है तो एटलीस्ट उसके डिसीजन का वेट करना चाहिए। जो भी दरगाह फैजलाई में हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट के डिसीजन का कोई वेट किया ही नहीं जा रहा वहाँ पर, मतलब कोई रेस्पेक्ट है ही नहीं उसकी। मतलब सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उसका कोई मैटर करता नहीं डिसीजन। ये एमसीडी ने जो भी कुछ किया है, तो हेयरिंग के ऊपर जो डिसीजन इन्होंने लिया है, आई थिंक दिस इज वेरी रॉन्ग एंड एब्सोल्युटली रॉन्ग, 101%। मतलब जो रिस्पेक्ट हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो पूरा बनता है, लेकिन एटलीस्ट अगर उसने कोई डिसीजन दिया है, उसने आपको टाइम दिया है फरवरी तक का या अप्रैल तक का, तो वी हैव टू वेट। मतलब अननेसेसरी आपने वहां पर जाके उसको डेमोलिश किया एक प्लानिंग के तहत, तो ये मुसलमान के सेंटीमेंट को हर्ट किया जा रहा है डायरेक्टली, क्योंकि मुस्लिम के सेंटीमेंट को हर्ट करना। पर अभी अगर देखा जाए, एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि सेंटीमेंट की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन यहाँ सेंटीमेंट की कहाँ रेस्पेक्ट हो रही है? 2 बजे एकदम अर्जेंटली प्रोग्राम बनाया और 20 वहाँ पर जो भी वो, ये तो हो सकता है ना कि वहाँ पर जाम ना लगे, क्योंकि स्थिति अभी देख सकते हैं। अगर इस समय भी आकर कार्रवाई की जाती है कुछ भी, आपके मुंह से बातें नहीं छोड़ दो इसको। मुझे से क्यों निकलवाई जाएंगी? आप जाम करना
एक मैटर अलग रहा, एक प्लानिंग के तहत को काम को अंजाम देना वो अलग रहा। जब एक सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उसने एक डिसीजन आपको दिया है कि 12 अप्रैल या फरवरी तक का वेट आपको करना चाहिए, जो डिमार्केशन आपने वहां पर किया था उसके डिमार्केशन के भी ज्यादा आपने उसको डेमोलिश किया, तो व्हाट इज दैट? मस्जिद को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा ना। मैटर नहीं करता मस्जिद, दैट इज डिफरेंट मैटर। मस्जिद मैटर नहीं करता, जो डिमार्केशन है, जो एमसीडी ने डिमार्केशन किया, पहले तो एमसीडी को कोई राइट नहीं बनता। जब सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने इसका डिसीजन लिया है तो उसके डिसीजन की रेस्पेक्ट नहीं है, ये मुझे बस इतना बताइए। उसके हाई कोर्ट ने तो डीडी और एमसीडी को ही बोला है ना कार्रवाई, बोला वो भी कानूनी तरीके। ये भी कहा, उसने ये भी कहा कि आपको ये 12 अप्रैल का डेट दिया उसने या फरवरी में डेट दिया तो उसका वेट करना चाहिए ना, मतलब उसकी रिस्पेक्ट नहीं है, इसका मतलब है ये मुसलमान के सेंटिमेंट से अगर नहीं। अच्छा, लेकिन आप रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं तो रात को जब पत्थरबाजी हुई तो वहां पर जनता को रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए थी प्रशासन की और हाई कोर्ट के फैसले की? क्या रीजन रहा कि जनता उपद्रवी हुई? बताइए ना, पत्थरबाजी करने का क्या फैसला खुद से ले लिया? बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। लेकिन क्यों किया जनता ने? मैं आपके घर पे अननेसेसरी इनडायरेक्टली अटैक करता हूँ तो क्या करेंगे मेरे साथ? इसकी जानकारी काफी समय पहले से लोगों को दी जा रही थी, वहाँ के लोगों को दी जा रही थी। जानकारी बिल्कुल एक अलग चीज है, लेकिन वहाँ जो कोर्ट ऑर्डर दे रहा है, न्यायालय ऑर्डर दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे रहा है, ये बस एक वन वर्ड में मुझे आंसर दिए, क्या उसकी रिस्पेक्ट नहीं है या नहीं है? करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? नहीं की उसने। 2 हियरिंग के ऊपर उसने 2 दिन में ये फैसला ले लिया कि सडनली जाके इसको डेमोलिश कर दिया जाए, तो ये कहाँ का इंसाफ है? ये तो डायरेक्ट जामा मस्जिद के एरिया को लेकर क्या कहेंगे? यहाँ पर अवैध अतिक्रमण लगता है आपको? एक जामा मस्जिद की ही क्यों बात करते हैं हम? अभी सिर्फ हाई कोर्ट का सरोजी नगर पे बुलडोजर चला नहीं, सरोजी नगर पर बुलडोजर चला है, इसकी खबरें सब लोगों ने सुनी होगी। सरोजी नगर पे बुलडोजर, अभी भी लाजपत नगर भी ऐसे ही रखा है, सरोजी नगर भी ऐसे ही रखा है, तो इसमें किसकी गलती है? और ये पब्लिक की ही गलती है। वही तो, अगर कोर्ट करना चाहिए, लेकिन अननेसेसरी कॉर्पोरेट अगर किसी के ऊपर जाके आप एकदम अननेसेसरी धावा बोलेंगे तो मैडम क्या करेगा आदमी? कोई कुछ तो करेगा ना। किसी को अननेसेसरी वहां पर एकदम सडनली आप गए, एक प्रोग्राम बनाया आपने, एकदम वहां पर घेरा डाल दिया, सारा सबको पकड़ लिया, तो ऐसे देखिए, चाहे गिरजाघर हो या गुरुद्वारा हो या मंदिर हो या मस्जिद हो, सबका रेस्पेक्ट। हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये यहाँ पर डायरेक्टली किसी के उस पर जाके आप अटैक करोगे तो ये बहुत गलत बात है। उसी के बराबर में बिल्कुल मंदिर है, वो भी इलीगल है, उसी के बराबर में गौशाला है, वो भी। तो क्यों मैडम, जिस डिस्पेंसरी को इन्होंने तोड़ा, उस डिस्पेंसरी में तो कोई धर्म देखकर नहीं तोड़ा ना, डिस्पेंसरी तो में तो हर कोई आ रहा था। तो हर कोई आ रहा था, तो फिर वो आगे मंदिर क्यों नहीं उसको किया गया? हालांकि मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं पर्टिकुलर, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मंदिर या टेंपल या गुरुद्वारा या कुछ। मैं पर्सनली ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये मेरी गाड़ी खड़ी है और ये बराबर में आपकी गाड़ी खड़ी है, अगर ट्रैफिक पुलिस इस गाड़ी को पकड़ता है तो इसको क्यों नहीं पकड़ता? इसको पकड़ना चाहिए ना, तो फिर उसको बराबर में क्यों छोड़ा? अभी तो हिंदू भी परेशान है, कहा जा रहा है कि हमारे भी मकान तोड़े जा रहे हैं, हमारे साथ भी गलत हो रहा है। हमारे भाई हैं, चाहे मैं आपसे अभी क्या कह रहा हूँ, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब हमारे भाई हैं। गुरुद्वारा मंदिर या मस्जिद, हम किसी पर्टिकुलर किसी धर्म के बारे में इंडिविजुअली बात नहीं कर रहे। कोई भी धर्म हो, किसी के लिए भी किसी के सेंटिमेंट को हर्ट करना। आपने बाबरी मस्जिद का फैसला दिया, किस बिहाफ पे दिया? सेंटिमेंट के बिहाफ पे दिया, सेंटिमेंट के बिहाफ पे दिया ना मैडम। नहीं, कोर्ट सेंटिमेंट के हिसाब से नहीं देता ना कोर्ट फैसला। लेकिन फैसला आज नहीं, यहाँ पर भी तो सारे हमारे आस्था और सेंटिमेंट जुड़ा है, इसको क्यों नहीं देखा जा रहा? सेंटिमेंट के हिसाब से कोर्ट नहीं चलेगा ना। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वहां पर तो यही बात हुई ना। क्या आप लोग इनकी बात से सहमत है? सेंटिमेंट के सहमत है? क्यों सहमत है? क्यों सहमत हो? वो बात जो बोल रहे हैं, सेंटिमेंट के हिसाब से कोर्ट चलेगा क्या? नहीं, वो जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं कि जो अपना प्रोग्राम आपने जो किया रात के 1:30 बजे वीडियो चलाने का, ये कौन सा तो हो सकता है ना कि प्रशासन ने सारी चीजें सोच के किया हो कि रात को लोगों को डिस्टर्ब ना हो, लोगों को परेशानी ना हो, ट्रैफिक ना लगे, जाम ना लगे। हम दोनों को गलत समझ रहे हैं, वो बिल्कुल अनपढ़ समझ रहे हैं। तो मतलब अगर कार्रवाई दिन में सबके सामने की जाती तो वो सही थी आपके हिसाब से? बोर्ड की जगह थी, वो वक्फ बोर्ड वालों की जगह थी। तो मसला ये, वक्फ बोर्ड वाले कभी भी, जब आपकी अगर जगह है, अगर मैंने उस जगह पे अपना घर बना रखा है, तो आप कभी भी आ सकते हो, आप मुझसे मशवरा कर सकते हो कि जी भाई साहब ये मेरी जगह है, आप हमें खाली करके दो या हम उसको तोड़वा। वक्फ बोर्ड से पेपर मांगे गए थे, वक्फ बोर्ड पेपर नहीं दिखा पाया। तो मैम वक्फ बोर्ड पेपर नहीं दिखा पाया तो ये क्या तरीका होता है? 2 बजे रात में आप आओ, दिन में कहाँ क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ। ये तो फरहानी आई ने सब दिखा दिया, फरहानी आई ने। नहीं, मैम आप जो बोले पत्थरबाजी, कहाँ नहीं आने दिया? फरहानी आई को आने नहीं दिया, 4 घंटे के लिए उसको कैद कर दिया फरहानी आई। कैद कर दिया? हाँ, कहाँ से जानकारी मिली आपको? 5 भाई हमारे कस्टडी में पत्थरबाजी की वजह से, क्या हुआ है? कस्टडी की वजह से 5 भाई हैं अभी कस्टडी में। पर
पत्थरबाजी को सही मानते हैं? मैम पत्थरबाजी को हम सही क्यों नहीं मानेंगे जब आप सही मानते हैं मतलब प्रशासन के ऊपर अगर पत्थरबाजी की जाती तो वो सही है? मैम मेरा घर कोई अगर तोड़ेगा रात में 2 बजे, वो किसी का घर नहीं था, वो किसी का घर नहीं था। आप समझे नहीं, वो घर नहीं था, उसको तोड़ा, हमने कुछ नहीं करा। नहीं, क्यों ये बताइए, वो घर था क्या? वो घर था किसी का? अगर गवर्नमेंट अपनी जमीन वापस लेती है तो मैम वो दिन में है ना मशवरा करे जो वहाँ के मुतवल्ली है, बड़े लोग हैं। 90 साल से किसी के नोटिस क्यों नहीं आया एमसीडी का या सरकार किसी का क्यों 90 अभी क्यों आया? वो उस गवर्नमेंट की गलती है। अगर ये सरकार बदली है, अगर अब ये भेज रही है तो इसमें गलत क्या है? मस्जिद को नुकसान नहीं, एक पक्ष की बात सुनी गई, दूसरा पक्ष की नहीं सुनी। दूसरे पक्ष को मौका दिया गया था, प्रूफ नहीं दे पाए। सर तारीख तो मिल गई थी 22 तारीख 22 अप्रैल। आपको डे दिया गया, आप डे पे रहोगे ना। आपने अगर बोला मान लो कि वो आपने हमने कागज नहीं दिखा पाए तो हमारे जो वहाँ के गैर कानूनी कार्रवाई की गई है। गैर कानूनी कार्रवाई जब सरकार जब ऑर्डर मिल गया है अदालत से 22 तारीख का तो फिर उसको वो लोग वेट करना चाहिए था, रुकना चाहिए। हाँ अच्छा, तो कार्रवाई गैर कानूनी हुई, इस वजह से पत्थरबाजी नहीं पत्थरबाजी कोई बाहर का कर, हमें नहीं पता इस बात। पत्थरबाजी कोई बाहर का कर हम और कोई भी कर, हमें इस बात का नहीं पता। मैम बाहर वालों ने करी हो या कहीं वालों ने भी करी है, मेरा कहना तो ये उन्होंने बढ़िया करा एकदम बढ़िया किया है। अच्छा, अगर अभी जामा मस्जिद किसी के धर्म के खिलाफ नहीं बोलते, जो हमारे धर्म के खिलाफ बोलेगा, जो हमारी नबी की शान में गुस्ताखी करे। और वहाँ एक बात बताइए, वहाँ धर्म की बात कहाँ से आई? नहीं मैम, जो लोग बोल रहे हैं अभी के लाइव में, कुछ इंस्टाग्राम पे आप देखिए कि ये कटमुल्ला है, इन्होंने यूं कर दिया और इनको थोड़ा उसका दो, ये यूं कर देते हैं और यूं कर देते हैं। तुम्हारे माँ बाप का तुम्हारा कुछ बिगड़ लिया है? हमने तुम्हारा घर जो तोड़ेगा ना उसको पता चलेगा। मान लीजिए मैम वो घर नहीं है हमारा, वो मस्जिद भी नहीं है, वो दरगाह है मैम, एक वहाँ पे दरगाह थी एक जो हमारे दरगाह नहीं तोड़ी गई, दरगाह नहीं तोड़े, दरगाह को नुकसान भी नहीं हुआ। दरगाह आप देख के आए हैं क्या? हाँ मैं देख के आया हूँ। मैं दरगाह तोड़ी गई है, दरगाह का एक कोना पूरा टूटा हुआ है, दरगाह का पूरा कोना टूटा हुआ। कोना टूटा हुआ है। तो मतलब सभी लोगों को लगता है कि वहाँ पर जो डेमोलिशन की कार्रवाई की गई है वो कार्रवाई गलत है। आप लोगों को भी यही लगता है क्या? नहीं, डेमोलिशन की जो कार्रवाई नहीं बताइए ना, डेमोलिशन की जो कार्रवाई की गई थी तो फैजल आई मस्जिद पे, वो गलत थी? पता नहीं है नहीं पता आपको? आप बोलेंगे कुछ इस पे? जी बताओ। दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से जो जामा मस्जिद को लेकर ऑर्डर आया है कि यहाँ पे सर्वे किया जाएगा, क्योंकि याचिका यहीं से दाखिल हुई है कि 3 नंबर गेट पे, 5 नंबर गेट पे, 7 नंबर गेट पे अवैध तरीके से यहाँ पर कब्जा किया गया है, रेडियां लगी हैं, दुकान लगी हैं। इसका सर्वे किया जाए और उसके बाद अगर कुछ गलत पाया जाता है तो कार्रवाई भी की जाए। क्या कहेंगे इस पे आप? कार्रवाई की जाए, लेकिन ये थोड़ी रात को कार्रवाई की जाए, दिन में कार्रवाई की जाए। रही बात पत्थर की बात, भाई पत्थर से अभी आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, सिर्फ मैं अकेली हूँ और भीड़ देख सकते हैं, रोड जाम हो गया। ठीक है, अगर कार्रवाई आके दिन में की जाती है तो क्या माहौल होगा यहाँ का? अगर स्थिति नहीं बिगड़ी? तो पुलिस प्रशासन है, सारी चीजें हैं। जब कार्रवाई दिन में होगी तो जैसे पुलिस प्रशासन रात आई ऐसे दिन में भी आती। लेकिन उस समय जनता कम थी, इस समय की जनता आप देख सकते हैं कि दिन में कितनी हो सकती है, क्या तादाद हो सकती है। जनता दिन में आती कोई बात नहीं, पुलिस वाले संभाल लेते, लेकिन रातों को चोरों के तनिया आना और फिर उसमें हंगामा करना, शोर मचाना, तोड़ना फोड़ना, ये कहाँ करना चाहिए? अगर आप आते तो दिन में आते। कौन कह रहा है भाई वक्फ बोर्ड की जगह है, कोई भी जगह है, सरकारी कर्मचारी कितनी भी जगह हैं, उन्होंने तोड़ने के लिए दिन में आओ। रात के क्या मतलब है? आप रात में आओगे, शोर शराफा करोगे, कोई भी हो, चाहे भाई हमारे घर में कोई दाखिल होगा, चोर हो, कोई भी हो, चाहे पुलिस वाले क्यों ना हो, पहले मुझसे पूछेंगे भाई तू कैसा आया, भाई रात को क्यों आया? नू मैं चोर को पकड़ने आया हूँ। भाई हमारे घर में चोर है, दिन में ही हो, रात में क्या मतलब है तुम्हारा आने का? चोर दिन में नहीं आते? मैं ये कह रहा हूँ चोर चोरी करेगा, पुलिस वाला कोई भी आएगा चोर फोड़ तो रात को आएगा ना, चोरी करने के नहीं आएगा। उसे मारेंगे पीटेंगे, क्या करेंगे ये बताओ? अच्छा, तो मतलब बात वही आ गई कि मारना पीटना जो हुआ है, प्रशासन पे पत्थरबाजी हुई, वो ठीक है? जो पत्थरबाजी हुई वो गलत हुई है, वो बेकार है, पत्थरबाजी नहीं होनी चाहिए थी, मेरा कहने का मतलब ये है। लेकिन जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो दिन में होनी चाहिए थी जी, रात को हुई है वो गलत है? वो गलत है। अच्छा, जो दिल्ली पूरा ओवरऑल दिल्ली में जो बुलडोजर एक्शन चल रहा है डीडीए द्वारा, एमसीडी द्वारा, ये सही है, सही तरीके से किया जा रहा है या कुछ गड़बड़ चल रही है? भाई इसके लिए आई एम नॉट नॉलेज इज द माय, प्लीज इसके बारे में कुछ बात, मुझे कोई नॉलेज नहीं है। क्योंकि इसकी पता है रात पत्थरबाजी हुई है, मस्जिद पर हमला करा है, बस इतनी पता है, बाकी की और मेरे पास और कोई रिपोर्ट नहीं है। मैं अपनी तरफ से कुछ बना के कह दूं, इसका मतलब भी मेरा कुछ नहीं है कि आज मैं बना के कह दूं कल को मीडिया पे चढ़ जाए, कोई टेंशन ना। लेकिन बस मसला ये है कि कोई भी काम करो दिन में करो, सरकारी तो है, चोर थोड़ी है, सरकार है,
भाई ये पर वो तो कोर्ट का ऑर्डर है, उनकी मर्जी है, वो चाहे रात को करे चाहे दिन में करे, उससे क्या फर्क पड़ता है? देखो सुनो, रात को करना एक अलग बात है, बच्चे सोते डरते हैं, सबके ही होते हैं, तुम्हारे भी बच्चे कोई ना कोई तो डरता ही है। इस मारे दिन में करो कार्रवाई, पुलिस प्रशासन किस मारे? भाई सरकार की जगह सरकार तो लेगी। अच्छा, तो अभी ये जामा मस्जिद को जो आदेश आया है हाई कोर्ट का, उसको लेकर कुछ कहेंगे आप लोग? जो जामा मस्जिद पे सर्वे करने का आदेश आया है, उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे सर? आप हमसे बेहतर जानते हो, आप बताइए, आप यहीं के, आप सब लोग यहीं के निवासी हैं ना, आपको ज्यादा पता होगा। ज्यादा जानकारी है इस बारे में। मैं आपसे आपकी राय ले, कैसी चल रही है मैं आपसे आपकी दो ना, सर मैं तो लोगों की राय लेने के लिए आती हूँ ना। क्यों राय दे? सरकार से पूछो ना सवाल, सरकार से तो सवाल क्या कर रही है सरकार से सवाल किए ये पढ़े लिखों के लिए? आप सरकार से मालूम करो ना, इन विचारों से क्या मालूम कर रहे हो? अब यहाँ का मुद्दा है, यहाँ के रहने वाले लोग हैं, जामा मस्जिद के इलाके के रहने वाले लोग हैं, इनसे ही पूछूंगी ना मैं तो, कि अगर जो सर्वे के लिए यहाँ पे, सवाल करो इस पर। अच्छा किसी को लगता है कि यहाँ पर अवैध अतिक्रमण किया गया है, कुछ जगह ऐसी हैं जो गेट यहाँ पर बताए गए हैं, क्या वहाँ पर कब्जा किया गया है? किसी को भी लगता है? बोलेगा? आपको लगता है, किसी को लगता है कि यहाँ पर कुछ अवैध कब्जा हुआ है या नहीं हुआ है? क्योंकि याचिका यहीं से दाखिल की गई थी। कोई बोलना चाहेगा? इतने सारे लोग, हाँ बोलिए सर, बोलिए। हाई कोर्ट की ओर से ये जो आदेश आया है, ये इसको लेकर क्या लगता है आप लोगों को? कितना, क्यों, कौन चोर है सर? जिनने डाला इस पे, अच्छा, जिनने डाला है वो चोर है? सर आप बीच में खड़े हैं, कुछ तो बोलिए। क्या हाई कोर्ट की ओर से जो आदेश आया है उसको लेकर? जब नेता कुछ करता नहीं है, हम क्या बोले? हाँ? फालतू की बातें करते हो तुम, भीड़ लगा फालतू क्या फालतू नहीं, क्या फालतू बात करते हैं? नहीं क्या फालतू सर, इस तरीके से क्यों बदतमीजी कर रहे हैं आप? नहीं, आपको नहीं बोला, आप जाइए। आप देखिए, मैं सिर्फ आप लोगों की राय लेने के लिए आई हूँ कि हाई कोर्ट की ओर से जो ये कार्रवाई की जा रही है, बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है, क्या लगता है? जनता है, जनता को ही दिक्कत हो रही है, घर टूट रहे हैं, मकान टूट रहे हैं, तो उसके लिए भी तो बोलिए ना कि सही कर रही है नहीं कर रही है। अरे कुछ तो बोलिए, आप लोग कुछ नहीं, कुछ नहीं कहना है। हाई कोर्ट के ऑर्डर, हाई कोर्ट की ओर से ऑर्डर आया है जामा मस्जिद के पास सर्वे करने का कि यहाँ पे अवैध अतिक्रमण कुछ जगहों पर किया गया है, उसको लेकर क्या राय है आपकी? क्या लगता है यहाँ कि यहाँ पर कुछ जगह घेरी गई, गेट नंबर 3, 5 और 7 के पास जगह, सब रकमा है। लेकिन यहाँ पर जनहित याचिका हाई कोर्ट में जारी हुई है, उसमें फोटोज के साथ जो याचिका है वो दायर, फोटो भी लगाए। ये लोग हैं। अच्छा, ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये काफी चौड़ा रोड है, लेकिन नहीं लगता कि काफी ज्यादा कंजस्ट लगता है? ज़्यादा हो गया है, लोगों को दिक्कत है, यहाँ के मुकाबले लोगों को बहुत दिक्कत है, यहाँ के मुकाबले लोगों को बहुत दिक्कत है, ये सारा ट्रैफिक जाम रहता है कस्तूरबा के आगे। तो देखिए देख सकते हैं कि कुछ लोगों का ये देखिए, आप देख सकते हैं कि आप नहीं तो आप प्यार से बोल सकते हैं ना, बदतमीजी नहीं तो बदतमीजी क्या करेंगे? आपको खुद बदतमीज देखो नहीं, आप बदतमीजी क्यों कर क्यों कर रहे हैं? प्यार से बात कर सकते हैं ना आप लोग। कैमरे को हाथ क्यों लगा? ऐसा है, रास्ता दे दिया, ये साइड में ही खड़े हैं ना, देख सकते हैं ना आप, मैंने भी कहा था बीच में खड़ी हूँ मैं लोगों को बीच में लेके खड़ी थी क्या? साइड में खड़ी थी। तो देख सकते हैं कि बहुत से लोग जो है वो ये भी कह रहे हैं कि प्रशासन की ओर से जो कार्रवाई की गई थी फैज़-ए-इलाही मस्जिद पर, ये रात को नहीं करनी चाहिए थी, गलत तरीका था, दिन में कार्रवाई करनी चाहिए थी, लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए थी। हालांकि कोर्ट की ओर से जानकारी दी गई थी, फिर भी यहाँ के लोगों का मानना ये है कि यहाँ पर जो कार्रवाई की गई रात में ना करके अगर सारी कार्रवाई होती, प्रशासन दिन में करे, लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो पत्थरबाजी की गई वो भी सही थी, और कुछ लोगों का कहना है कि पत्थरबाजी जो की गई थी वो गलत थी, लोगों द्वारा ऐसा कुछ भी जो काम है